हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से रीजनिंग के बारे में। आरआरबी एएलपी 2024 फाउंडेशन बैच, और ये हमारी होने वाली है पहली क्लास आज की। और हम लोग पहली क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग डी कोडिंग। ठीक है भाई, हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से कोडिंग और डिकोडिंग को स्टार्ट करेंगे, और ये हमारी पहली क्लास होगी। और इस फाउंडेशन बैच की भी ये पहली क्लास होगी, और ये पूरी क्लास कंप्लीट बैच जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है यूट्यूब पे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और इस क्लास का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा टेलीग्राम पे। ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे आप जुड़ना ना भूलिएगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहां पे आपको सभी क्लास का जैसे ही वीडियो शेयर होता है तो टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यहाँ पे भी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लोगे तो नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है मेरे भाई, बोलो। रीजनिंग की क्लास जो इसकी टाइमिंग है हमारी, ये इसकी टाइमिंग होगी 8 PM। 8 PM पे ये क्लास आपको पर डे आपके चैनल पे मिल जाएगी, इसी चैनल पे। ठीक है, और जो मैथ की क्लास होती है, मैथ की क्लास की टाइमिंग है 6 PM पे। ठीक है, अभी मैथ की एक ही क्लास हो रही है, लेकिन आगे आने वाले समय पे हम लोग इसकी 2 क्लास करेंगे। ठीक है भाई, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। सिलेबस की अगर बात करें, अगर आप सिलेबस देखना चाहें तो चलिए आपको रीजनिंग का हम सिलेबस दिखा देते हैं। आज पहली ही क्लास है तो चलिए आपको सिलेबस यहाँ पे दिखा दिया जाए कि भाई रीजनिंग का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, बोलो भाई, रीजनिंग का सिलेबस आपको यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, आपको रीजनिंग का सिलेबस दिखा देते हैं। ये रहा। ठीक है, चलिए रीजनिंग का सिलेबस देख लीजिएगा। ये यूपीएसआई का है, लेकिन हमें क्या करना है, रीजनिंग हमें कंप्लीट ही पढ़नी है, तो आप इस पे मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, आप इस पे मत ध्यान दीजिएगा, आपको रीजनिंग के सिलेबस से मतलब है। ठीक है, रीजनिंग का सिलेबस आप जल्दी से देख लो। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। ठीक है, चलो ये आप यहाँ से देख लो इनको। ठीक है, बोलो भाई, बताओ, है ना। ये सारे पीडीएफ आप यहाँ से देख लो, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बोलो, बताओ, बोलो भाई, ये रहा। क्या हो गया भाई, मेरे नॉन वर्बल पहले क्यों आ रहा है? 1 मिनट रुकिएगा। पीडीएफ कहाँ चला गया भाई, ये सबसे लास्ट में क्यों चला गया? चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉन वर्बल का भाई सिलेबस देख लो, ये हम लोग कंप्लीट पढ़ने वाले हैं आपके एएलपी के लिए, है ना। और ये वर्बल का हमने कोडिंग डिकोडिंग से स्टार्ट किया है, आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। इन सिलेबस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो रोक के, या फिर आप इन्हें आप पा जाओगे टेलीग्राम पे। ठीक है भाई, मेरे टेलीग्राम पे आपको ये मिल जाएंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने आज के चैप्टर कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। ठीक है, सिलेबस आप देख लेना, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप वहां से नोट कर लेना भाई मेरे। ठीक है, चलो तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ से कि कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। बिल्कुल आराम से हम लोग पढ़ने वाले हैं, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं है, हमारे पास अभी बहुत टाइम है। ठीक है भाई मेरे, तो कोई ये नहीं बोलेगा कि सर बहुत आराम से बता रहे हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करेंगे यहाँ से कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। तो देखो भाई, कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, पहले इसे समझना जरूरी है कि कोडिंग डिकोडिंग है क्या। देखो, कोडिंग डिकोडिंग हमारे पास ये होता है कि जैसे मान लो कि हम और आप एक साथ काम करते हैं, और हमारी और आपकी कोई एक जो है ना, एक हमारे कोई आपके कुछ इशारे में ऐसे बात करनी है, जैसे हमें कोड में बात करनी है कि जैसे हमें आपसे बोलना है हेलो, है ना। और मान लो कि हमने हेलो ना बोल के आपको क्या बोला कि भाई हमने बोल दिया APQR, ऐसा बोल दिया हमने। तो इसका मतलब है ना, जैसे आप हमारे साथ काम करते हो तो आप ये समझ जाओगे कि अगर सर ने ये भेजा है APQR, तो इसका मतलब क्या होता है, हेलो होता है। ठीक है, तो आगे आपको कुछ भेजा जाएगा कि मान लो कि जैसे आपको STUV, ठीक है, और W भेज दिया गया, तो आपसे क्या बोला जाएगा कि जैसे इसको आपने डिकोड किया
उसी तरीके से इसको डिकोड करो। तो यही होता है, ये तो हमारी हो गई कोडिंग, और ये होता है इसका हमें डिकोडिंग करना होता है। तो बस ये होता है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे कि ज्यादातर जैसे रॉ एजेंसीज होती हैं, जो सीबीआई या खुफिया एजेंसी होती हैं, जैसे जो टेररिस्ट होते हैं, वो ज्यादातर इनका यूज करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल मैसेज पे बात नहीं करते, वो कोड पे बात करते हैं, है ना। जैसे दूसरे ने कोड भेजा तो वो उसे डिकोड करके उसका समझेगा कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, फिर उसको डिकोड करके पहले तो वो समझेगा इसको हम हेलो से ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसको हम डिकोड करके समझेंगे, फिर हम अपना इसका कोडिंग करेंगे कि भाई इसका कोडिंग करके हमें क्या बताना है। ठीक है, ये होती है कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को अब डिटेल से समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, तो बात करें अगर कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें कि भाई देखो कोडिंग डिकोडिंग में हमें जरूरत क्या पड़ने वाली है भाई मेरे। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको तो जरूरत पड़ने वाली है, सबसे पहले आपको लेटर की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, लेटर की प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, जैसे कि ए है, बी है, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एफ। ठीक है, इन सभी की आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। मान लो कि ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास एक अंग्रेजी वर्णमाला होती है ना। ठीक है, बताओ, तो अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर कहाँ पे आता है। जैसे कि अगर बात करें, ए हमारा पहले स्थान पे आता है, बी दूसरे पे, सी हमारा तीसरे पे, डी चौथे पे, ये हमारा 5 पे, ये 6 पे, जी 7 पे, 8 पे, 9, ये 10 नंबर पे, ये 11 पे, 12 पे और ये 13 पे। ठीक है, नोट कर लेना भाई जिन्हें नोट करना हो। ठीक है, चलो, ये 14 पे, और ये हमारे पास 15 पे, ये 16 पे, ये 17 पे, 18 पे, 19, 20, 21, 22, 23 और ये एक्स आएगा 24 पे, वाई आएगा 25 पे और जेड आएगा 26 पे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट जो हमारे पास होते हैं टोटल 26 होते हैं। इसमें 26 लेटर होते हैं ए से लेके जेड तक, और ये सभी की एक प्लेस वैल्यू होती है ना। तो अब आप लोगों का ये सवाल होगा, सर हम इसे याद कैसे करेंगे। तो याद करने के लिए भी हमारे पास एक आसान तरीका है, आपको परेशान नहीं होना है मेरे भाई। देखो आसान तरीका क्या है, पहले तो इसे आप नोट कर लेना, लिख लेना। आसान तरीका हमारे पास मेरे भाई एक ये है कि, चलो आ जाओ, आसान तरीका यह है कि इसे याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनी हुई है जिसे हम बोलते हैं इजोटी। ठीक है, आपने ये बहुत अच्छे से सुन रखा होगा, कुछ लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। ई हमारा आता है 5 पे, जे आता है हमारा 10 पे, ओ आता है हमारा 15 पे, टी आता है 20 पे और वाई आता है हमारा 25 पे। ठीक है, बात समझ गए। ये एक है हमारे पास की इजोटी के लिए, किसके लिए है भाई, ये हमारे पास ये है हमारा एक। ठीक है, बोलो, आई आपको बात समझ में क्या। ठीक है, चलो, इसे आप लोग याद कर लोगे इजोटी। ठीक है, बोलो भाई मेरे, बताओ इजोटी से आपको याद कैसे होगा। देखो, ई आता है 5 पे, जे 10 पे, तो आप ई से पहले 5-5 पे गैपिंग पे आप याद कर सकते हो। जैसे मान लो आपसे बोल दिया कि भाई जी बताओ, क्या बोला, जी बताओ, तो आप क्या करोगे, ई से कितना आगे, एफ और जी, ई से 2 आगे, तो 5 में 2 प्लस कर लिया आपने, ये 7 हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो एक आसान तरीके से। ठीक है, और देखो कुछ यहाँ पे तो ऐसे लेटर होते हैं जो अपनी प्लेस वैल्यू खुद बताते हैं। जैसे कि पहले लेटर की बात करें तो वो जी होता है, एक एच होता है, ठीक है, एक हमारे पास एम होता है, एक हमारे पास डब्ल्यू होता है। ये अपनी प्लेस वैल्यू खुद बताते हैं। ठीक है, देखो कैसे बताते हैं मेरे भाई। जी, अगर जी को आप गौर से देखो तो आप अगर यहाँ पे इतना इसको देखो तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 7, कि जी हमारा जो होता है वो 7वें नंबर पे आता है। कहाँ पे आता है, 7 पे। एच की अगर बात करें तो अगर एच को आप ऐसे पूरा कर दो तो ये कुछ कैसा दिखता है, 8 दिखता है, 8 दिखता है। एच हमारा 8 पे आता है। एम को देखो, अगर एम को हम कुछ ऐसे लिख दें इस तरीके से तो ये कैसा दिखेगा, 3 दिखेगा। लेकिन क्या एम 3 पे आता है, नहीं आता। 3 पे तो हमारा सी आता है।
तो अब 3 कहाँ मिलेगा, इसके बाद ठीक 10 अंक बाद मिलेगा हमें क्या, 3 13 के साथ, 13 जब हम लिखेंगे तो वहां पे हमें 3 मिलेगा। तो हमारा यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि ये 13 नंबर पे m आता है। फिर अगर इसको भी लिखोगे W को, तो W को भी आप ऐसे घुमा सकते हो 3, तो क्या 3 पे W आएगा, नहीं। 13 पे W आएगा, नहीं। अब 3 आपको कहाँ मिलेगा, 10 अंक आगे यानी 23 पे। तो यानी कि ये जो हमारा आता है ये 23 पे आता है। ठीक है, आप बात समझ गए होंगे। तो कुछ लेटर तो आप यहां से भी याद कर सकते हो। बोलो बात समझ में आई क्या? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई मेरे हमें क्या करना था कि हमें कोडिंग डिकोडिंग में हमें इनकी जरूरत पड़ती है कि हमें इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए और अच्छे से याद होनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप अपने नाम लिखो, फिर उनमें लेटर की कोडिंग करो, है ना, लेटर की प्लेस वैल्यू लिखो, फिर अपने घर के पूरे नाम लिखो, उनके उनमें जो है प्लेस वैल्यू लिखो, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये इंग्लिश का कोई एक पैराग्राफ ले लो, उसमें जो है लेटर की प्लेस वैल्यू लिखो, वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि प्रैक्टिस आप कैसे करना चाहते हैं। तो ये बात हो गई 60 तरीका याद करने का। एजीओटी 5-5 की गैपिंग पे होता है। अब देखोगे कि जैसे आपसे बोल दिया गया पी, तो पी किसके नजदीक है, ओ के नजदीक है। ओ 15 पे तो पी हमारा 16 पे। अगर बोला गया एस, एस किसके नजदीक है, टी के नजदीक है। टी हमारा 20 पे तो एस 19 पे। ऐसे आप याद कर सकते। कुछ होते हैं जो अपनी प्लेस वैल्यू अपने आप खुद ही दिखाते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो तो ये हुआ पहला। ठीक है, ये था हमारे पास एक पहला कॉन्सेप्ट जो हमें यहाँ पे सीखना था। ठीक है, ये था हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें याद होना चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं एक दूसरा, यहीं पे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि जो हमारे पास सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट होता है वो हमें क्या होना चाहिए। ठीक है, रूल अभी हम लोग सीखेंगे, अभी तरीके सीख रहे हैं कि भाई अगला कॉन्सेप्ट क्या है। एक हमसे क्या पूछता है मेरे भाई, कभी कभी पूछ लेता है आपसे अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर क्या होगा, तो अब हम सीखेंगे अपोजिट लेटर के बारे में। ठीक है, अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर यानी कि जो हमारे पास विपरीत में होते हैं। ठीक है, बताओ विपरीत में जो अक्षर होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमें सीखना है, अपोजिट लेटर सीखना है। तो चलो भाई अपोजिट लेटर के बारे में भी हम लोग यहाँ से जान लेते हैं कि अपोजिट लेटर क्या है। कि जैसे अगर आपको क्या लिख दिया जाए मेरे भाई, अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि ए का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, कैसे बताओगे, है ना, आप याद करोगे। लेकिन हमें ज्यादा याद नहीं करना है। ठीक है, बी का बताओ भाई मेरे, सी का बताओ, डी का अपोजिट लेटर बताओ, ई का अपोजिट लेटर बताओ, एफ का अपोजिट लेटर बताओ। तो आपको देखो, आपको एक बात पता होना चाहिए कि जैसे ए का अपोजिट लेटर तो आप बता दोगे कि जेड हो जाएगा। कैसे बताओगे भाई, ए पहले आता है तो जेड हमारा आखिरी पे आता है। एक चीज नोटिस करना, ए हमारा 1 नंबर पे आता है और जेड हमारा 26 नंबर पे आता है। तो आप एक चीज ये कह सकते हो कि जितने भी अपोजिट लेटर होते हैं उनका सम जो होता है वो 27 होता है। क्या होता है, अपोजिट लेटर का सम लिख लेना, यानी कि विपरीत अक्षर, या है ना, या सीधे से लिख लेना अपोजिट लेटर। ठीक है, कि अपोजिट लेटर का, अपोजिट लेटर का सम, सम यानी कि योग, अपोजिट लेटर का सम यानी कि योग कितना होता है, 27 होता है, 27 होता है। बात आप समझ रहे हैं क्या, क्या होता है मेरे भाई, 27 होता है, यानी कि कितना होता है, 27 होता है। बात समझ, या तो फिर आप सीधे से कह सकते हो कि जिनका योग 27, देखो जिन दो लेटर्स की प्लेस वैल्यू का सम 27 है वो भी अपोजिट हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोल दें कि भाई ये बी है और ये वाई है, बी दूसरे पे आता है, ये 25 पे आता है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे क्योंकि इनका सम जो है वो 27 है। या फिर ऐसा बोलो कि जिन लेटर्स का सम 27 वो आपस में अपोजिट होता है। दोनों बात सेम ही है ना। तो आप इसे अच्छे से लिख लेना नोट करके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलो भाई बताओ, ए का अपोजिट जेड, आप सीधे से 27 में से घटाकर भी बता सकते हो। अब जैसे कि बी है ना,
बी, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है और आपको पता है कि अपोजिट जो भी लेटर है उनका योग 27 होता है। तो आप बी की वैल्यू दो तो 27 में 2 घटा दो 25, 25 पे जो आता होगा वो इसका अपोजिट, बी का अपोजिट वाई। लेकिन यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको ये देखो तरीका जो बताया गया आप समझ सकते हो। आप 27 में जोड़ के भी बता सकते हो। अगर अपोजिट निकालना है जैसे, तो भाई हमारे पास ए बी हो गया 2, अब हमारे पास इधर क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए, यानी 25 पे जो आता हो वाई। आप ऐसे समझ सकते हो। या फिर ए का जेड बी का वाई, इतना तो आपको ये दो तो पता ही होना चाहिए। अब सी का देखो, सी का अपोजिट क्या होता है भाई, एक्स होता है। इसको याद करने की ट्रिक होती है 6। क्या होती है, 6। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं मेरे भाई, क्योंकि ये जो एक्स है ये हो जाता है इसका अपोजिट। चलो आगे बात करते हैं। सॉरी, ये क्या हो गया मेरे भाई। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट, ठीक है, डी का अपोजिट हो जाता है डब्लू। ध्यान से समझना, ठीक है, डी का अपोजिट डब्लू, इसे हम क्या बोलते हैं, ड्यू। ड्यू से याद कर सकते हैं। या तो जैसे सी होता है ना, इसको आप एक तरीका और है याद करने का, जैसे कि क्रैक्स, क्रैक्स से भी याद कर सकते हो, है ना। बचपन में आप लोग एक कुरकुरा खाते होगे जिसे बोलते हैं क्रैक्स, ठीक है, सभी लोगों ने खाया होगा वो कुरकुरा जिसे बोलते हैं क्रैक्स नाम होता था। ठीक है, अब हमने क्रैक्स खाया तो हमें ड्यू भी चाहिए, बोलो तो हमने ड्यू भी पी लिया, तो डी का अपोजिट क्या हो गया, डब्लू हो गया। या तो आप सीधे से बोल सकते हो कि मेरे भाई डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बताओ। ठीक है, डब्लू, ड्यू से। ई का अपोजिट, ई का अपोजिट हो जाएगा वी। ई का अपोजिट कैसे, वी हो जाएगा इवनिंग से, किससे, ई वी ई एन आई एन जी, इवनिंग। ठीक है, इवनिंग से ई का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, याद कर लेना इसको, ई का अपोजिट वी। अब यहाँ पे आपको याद और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये ट्रिक याद करनी है, हो गया। ठीक है, चलो अच्छा पहले जल्दी से लिख लेते हैं। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, बोलो बताओ। एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई मेरे, एफ का अपोजिट हो जाएगा यू। यू का मतलब यहाँ पे क्या, 4 से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आगे। ठीक है, ये तो इनकी बात हो गई। ठीक है, यहीं पे लिख लिए जाएं क्या, चलो यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो चलो भाई खिसक जाओ यार, खिसकता क्यों नहीं है, एक सेकंड रुकना जरा। नहीं इससे भी नहीं होना, क्या इससे खिसकेगा, इससे भी नहीं खिसक रहा है जी। चलो जाने दो, पेज कहाँ से खिसकेगा, कोई बात नहीं, चलो नहीं खिसक रहा, चलो आगे हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। एफ तक हो गया, जी एच आई जे और के। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट देखते हैं इसे हम लोग, चलो आ जाओ। जी का अपोजिट क्या होता है, बताओ जल्दी से। जी का अपोजिट होता है टी। कहाँ से होता है, कि या तो इसे कह दो जीटी रोड, क्या, जीटी रोड, जिसे हम लोग ग्रांड ट्रंक रोड भी बोलते हैं। एच का उल्टा क्या होता है, आई, है ना। एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा भाई, आई नहीं, है ना। चलो वो माइंड में कुछ और चल रहा था, हाई स्कूल चल रहा था, आई लिख गया वहां पे। ठीक है, इसका क्या होता है, हाई स्कूल, क्या हो जाएगा, हाई स्कूल। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाई स्कूल, से इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, आई का उल्टा क्या हो जाएगा, बताओ मेरे भाई, आई का उल्टा क्या होगा, बताओ जल्दी से। ठीक है, आई का उल्टा हो जाएगा आर। इसे आप किससे याद करोगे, इंडियन रेलवे से, किससे, इंडियन रेलवे, और जिसके आप लोको पायलट बनने वाले हो। ठीक है, बताओ। जे का उल्टा क्यों हो जाएगा, इसको कैसे याद करते हैं, इसको याद करते हैं जंगल क्यून से, जंगल क्यून। ठीक है ना, जंगल क्यून, है ना। जंगल क्यून सुन के कुछ लोग मस्त हो गए होंगे, क्यों, जंगल की रानी, है ना, जंगल क्यून।
है ना, कुछ लोग इस नाम से बुलाते भी होंगे कुछ लोगों को, क्यों, है ना भाई। चलो के का उल्टा क्या होता है, पी होता है। पी का मतलब क्या होता है, कानपुर। क्या होता है, कानपुर, है ना, इससे याद कर सकते हो। अब देखो, है ना, अभी देखना भाई मेरे, कि हमने यहां तक तो कर लिया, डी का उल्टा डब्ल्यू हो गया, एफ का उल्टा यू हो गया, यहां से हमने जी का उल्टा टी देखा, एच का उल्टा हमने एस देखा, आई का उल्टा हमने आर देख लिया, जे का उल्टा हमने जंगल क्वीन से क्यू देखा, कानपुर से हमने पी देखा। ठीक है, के तक हमारे पास हो गए। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे एल एम, बताओ, एल का बताओ, एम का बताओ। एल का क्या हो जाएगा, लव। ठीक है, एल का उल्टा वो होगा क्या, एल ओ वी ई, बताओ, लव, है ना। बताओ क्या हो जाएगा भाई, लव हो जाएगा। बताओ आगे, आगे देखो, एम, एम का उल्टा मैन, मैन से एन, एम ई एन, मैन। ठीक है, चलो अब बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि एल का उल्टा ओ, और यहीं से वी का उल्टा ई भी, या ई का उल्टा वी भी मिल जाता है। ठीक है, और यहां से मैन, एम का उल्टा क्या मिल जाता है, एन मिल जाता है। अब अगर आगे बढ़े, एन का उल्टा, तो भाई अब ये यहां से रिवर्स होना चालू हो जाता है कि एन का उल्टा एम। अब अगर आगे देखोगे, ओ का उल्टा तो ओ का उल्टा एल, ये आगे से रिवर्स होना चालू हो जाता है, तो इसलिए हम यहीं तक समझते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया इनको विपरीत याद करने का तरीका। विपरीत में याद करने का तरीका हो गया आपके पास ये, आप इनसे विपरीत याद कर सकते हो, या तो आप एक 27 में से घटा कर बता सकते हो, जिनका सम 27 होता है वो आपस में विपरीत होते हैं, या फिर आप सीधे से घटा सकते हो। जैसे h का उल्टा पूछ ले तो h का उल्टा आप हाई स्कूल से s बता सकते हो, या h की प्लेस वैल्यू 8 है, 27 में से 8 अगर आपने घटा दिया है तो आपके पास बचा है 19, और 19 का मतलब भी s होता है, आप ऐसे भी बता सकते हो, आप स्वतंत्र हैं। चलो आगे, तो ये चलो बात हो गई कि हमने सीख लिया यहाँ से क्या भाई मेरे, हमने यहाँ से सीख लिया लेटर की प्लेस वैल्यू, और ये आपको प्रैक्टिस से आनी है, आप प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, सब आ जाएगा। फिर अपोजिट, अपोजिट बस आप 3 बार पढ़ लो, आपको याद हो जाएगा, है ना। जंगल क्यून हो गया, है ना, लव हो गया, इस सब में तो तुम आगे हो, है ना। डी से हो गया, दूध वाला हो गया, है ना, अपने अपने सब तरीके हैं। दूध वाला हो गया, और न जाने का क्या होता है आप सब, है ना, मानो, है ना। केपी का, कानपुर का, जैसे यहाँ पे लिख लो काला पानी होता है, सब अपने अपने ट्रिक है, बस अपोजिट याद होना चाहिए, हो गया। चलो आगे, अब हम अगर बात करें कि भाई जो हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, क्या जो हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे ये होते क्या है, कितने प्रकार की होती है। अभी तो ये बेसिक चीजें हो गई, अब टाइप्स ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, है ना। कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार की होती है, तो कोडिंग डिकोडिंग जो है हमारे पास 3 तरह की होती है। वो कौन कौन सी आपको बता दिया जाए। एक सबसे पहली कोडिंग होती है हमारे पास लेटर कोडिंग। क्या होती है, लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग होती है। फिर उसके बाद हमारे पास होती है नंबर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग, फिर होता है हमारे पास नंबर कोडिंग, और इसके बाद हमें पढ़ना होता है मिक्स कोडिंग। ठीक है, उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि कोडिंग हमारे कितने प्रकार की होती है। एक होती है लेटर कोडिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं अक्षर कोडिंग। ठीक है, कोडिंग ही बोलते हैं इसको, अक्षर कोडिंग। एक होता है हमारे पास नंबर कोडिंग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या कोडिंग बोल देते हैं। ठीक है, बताओ भाई, क्या बोल देते हैं, संख्या कोडिंग बोल देते हैं। एक होती है मिक्स्ड कोडिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं मिश्रित कोडिंग, जिसमें ये दोनों कोडिंग होती हैं, है ना, अक्षर और संख्या दोनों कोडिंग हो जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड कोडिंग, यानी कि मिश्रित कोडिंग। बोलो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई क्या, बोलो भाई मेरे, जल्दी से बताओ। ठीक है, सब सही दिख रहा है क्या, बताओ जरा, सब सही है। चलो आ गया बात समझ में, बताओ मेरे भाई। ठीक है, चलो, है ना, बोलो भाई, बताओ जरा, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई क्या, मिक्स्ड कोडिंग, ये सारी कोडिंग, बताओ मेरे भाई, बोलो जरा, है ना। चलो अब आगे, अब हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे लेटर कोडिंग के बारे में। सबसे पहले लेटर कोडिंग, अक्षर कोडिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आ जाओ, चलो हेडिंग सभी लोग डाल लेंगे लेटर कोडिंग।
क्या डाल लेंगे, लेटर कोडिंग। ठीक है, चलो लेटर कोडिंग के बारे में अब हम बातें करते हैं। अब देखो लेटर कोडिंग, तो हमने अभी तक बेसिक सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। अब हम लोगों ने कोडिंग के टाइप्स भी सीखे, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। अब हम बात करते हैं अगर लेटर कोडिंग की, तो लेटर कोडिंग में कई सारे टाइप होते हैं। कौन से टाइप होते हैं हम आपको बता देते हैं। पहले सबसे पहला टाइप जो होता है वो हमारे पास क्या होता है मेरे भाई, वो होता है फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न, ये पहला तरीका होता है। ये पैटर्न क्या है अभी हम सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। फॉरवर्ड पैटर्न। सेकेंड नंबर पे हमारे पास क्या होता है, रिवर्स पैटर्न। ठीक है, क्या होता है, मीनिंग थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, रिवर्स पैटर्न। ठीक है, बताओ। थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या होता है मेरे भाई, क्रॉस पैटर्न। क्या होता है, क्रॉस पैटर्न। ये कितने तरीके से क्वेश्चन जो है लेटर कोडिंग में बनते हैं, ये वो चीजें हैं कि पहला बनेगा फॉरवर्ड पैटर्न पे, दूसरा बनेगा रिवर्स पैटर्न पे, तीसरा बनेगा क्रॉस पैटर्न पे, और मेरे भाई चौथा आपका बनता है क्या, क्रॉस पैटर्न के बाद आपका यहाँ पे बनता है पोजीशन पैटर्न। ठीक है, क्या बनता है, पोजीशन पैटर्न, या पहले तो आप बोल दो अपोजिट वाला पैटर्न। ठीक है, अपोजिट यानी कि विपरीत, अपोजिट लेटर पैटर्न है ना, ऐसे लिख लो, अपोजिट लेटर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिट लेटर पैटर्न। ठीक है भाई, ये हो गया। इसके बाद पांचवें नंबर पे आपके पास क्या बन जाता है, अब पांचवें नंबर पे बन जाता है पोजीशन पैटर्न। ये सब सिखाया जाएगा अभी, पोजीशन पैटर्न, ये सब क्या है, ये सभी आपको अभी बताए जाएंगे। ठीक है, पैटर्न। ठीक है, चलो छठवां नंबर हमारे पास हो जाता है कॉमन पैटर्न। क्या आता है मेरे भाई, कॉमन पैटर्न। बात समझ गए क्या, क्या होता है मेरे भाई, कॉमन पैटर्न। ठीक है, चलो आ जाओ। अगला क्या होता है पांचवें, इसके बाद छठवें नंबर के बाद जो सातवां पैटर्न होता है वो होता है हमारे पास इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न, चलो ठीक है, तो ये बातें हो गई आपकी इलॉजिकल पैटर्न। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अभी तक हमने क्या देखा, चलो आ जाओ आपको बता देते हैं अभी तक हमने देखा क्या। पहले तो लेटर की प्लेस वैल्यू हमने देखी, उसको याद करने का हमने तरीका देखा। उसके बाद हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने क्या देखा भाई, हमारे पास जो अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट होता है वो हम कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं, वो चीजें हमने यहाँ पे देख ली। उसके बाद हमने देखा कि कोडिंग कितने प्रकार की होती है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग, ये तीन तरीके के होते हैं। आगे हमने देखा लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में भी हमारे पास ये 7 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, अपोजिट पैटर्न, पोजीशन पैटर्न और कॉमन पैटर्न और इलॉजिकल पैटर्न। इतने तरीके के क्वेश्चन हमारे पास मेरे भाई बनते हैं। चलो ठीक है, आ जाओ अब आगे, है ना, बोलो। इसी तरीके से हम पूरी रीजनिंग पढ़ने वाले, बिल्कुल आराम से और बिल्कुल डिटेल से। जिन्होंने पहले कभी भी नहीं पढ़ रखी है उन्हें भी रीजनिंग आ जाएगी, सिखाने की गारंटी हमारी। बस आपको रेगुलर क्लास करना है, रेगुलर नोट्स बनाने, प्रॉपर ढंग से चलते रहना है। ठीक है, और मैथ की भी क्लास हमारे इसी चैनल पे चलती हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। दोनों जगह हम लोग फोड़ मचाएंगे, मैथ पे भी और रीजनिंग भी बिल्कुल बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम सबसे पहली चीज क्या देखने वाले हैं, यहां से सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड पैटर्न। क्या, फॉरवर्ड पैटर्न। चलो आज हम लोग सारे पैटर्न सीखेंगे, इन क्वेश्चंस की कल से प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग तरीका सीखते हैं फॉरवर्ड पैटर्न होता क्या है। आ जाओ मेरे भाई, फॉरवर्ड पैटर्न क्या है कि जैसे हमारे पास ऐसा कुछ लेटर लिखे हुए हैं, ऐसे मान लो कि 6 लेटर हैं और इसी की कोडिंग की गई है इन 6 लेटर में। तो अब इनकी कोडिंग कैसे की गई है, मतलब कि मान लो कि जैसे कि ये कुछ 6 लेटर लिखे हुए हैं, इन्हीं के नीचे भाई 6 लेटर की अगर आप कोडिंग करो तो वो भी 6 होंगे, तो इनकी कोडिंग करके लिखा गया है। तो फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब क्या होता है कि इन्हें आगे बढ़ा दिया गया होगा, यानी कि सामने चेंजेस किए गए होंगे, जो भी किए गए होंगे, जो भी कोडिंग की गई है वो इनके ठीक सामने कोडिंग की गई है। ये होता है हमारा फॉरवर्ड पैटर्न। क्या होता है फॉरवर्ड पैटर्न, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, आपको एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा।
आ जाओ, एग्जाम्पल देखो। जैसे एग्जाम्पल पे मान लेते हैं कि हमारे पास है ए बी सी और डी, ठीक है। इसकी कोडिंग कर दी गई ई एफ जी एच से। बताओ, तो अब आप यहां से क्या समझे कि इनमें जो भी कोडिंग की गई, एक हमारे पास देखो क्या होता है ना, यहाँ पे देखो ए हमारा आता है 1 नंबर पे, बी आता है 2 पे, ये आता है 3 पे और ये आता है 4 पे, ये आता है 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, 8 पे। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जैसे ही देखो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लॉजिक चल रहा है। अब देखो हम क्या देखे यहां से, हमने क्या देखा, फॉरवर्ड पैटर्न जो भी है यहाँ पे किया गया है। क्या किया गया है, ए से इसको आगे बढ़ाया गया है। बताओ मेरे भाई कितना आगे बढ़ाया गया है, बता दो जल्दी से, है ना। तो यहाँ पे इसमें +4 किया गया है, इसको आगे बढ़ाया गया यानी कि +4 कर दिया है। यहाँ पे आगे बढ़ाया गया है, +4 कर दिया है। यहाँ पे इसने आगे बढ़ाया है तो +4 कर दिया है। बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। ए को ई लिखा गया है, यानी ये ए बी सी डी कुछ है जिसे हमने ई एफ जी एच में लिखा, तो हमने क्या कोडिंग की, जो भी चेंजेस की हमने फॉरवर्ड पैटर्न में की। मतलब फॉरवर्ड मतलब जानते हो ना, जैसे आपके पास व्हाट्सएप पे कोई मैसेज है और वो आपको बड़ा अच्छा लगता है ना, जैसे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग आ गया, गुड नाइट आ गया, कुछ फोटो इमेजेस के साथ, तो आप उठा के अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर देते हो, यानी एज इट इज सामने वाले को फॉरवर्ड कर देना, सामने भेज देना, कुछ इधर उधर उस पर नहीं करना। तो वही चीज है कि हमारे ठीक सीधे परिवर्तन हो रहा है, जो भी हो रहा है मेरे भाई, ठीक है, फॉरवर्ड हो रहा है ना। फॉरवर्ड का मतलब होता है सामने, आमने सामने परिवर्तन, ठीक है, इतना बात समझना। अब ये +4 क्या हो रहा है, देखो +4 किया तो 5 हो गया, +4 किया 6 आ गया, ये लेटर आ गया, ठीक है, बात आप समझ गए ना। अब देखो मेरे भाई क्या होता है कि ये जो यहाँ पे एक लॉजिक चल रहा है ना, +4 +5, ये एक लॉजिकल पैटर्न में होना चाहिए। एक इनका पैटर्न देख लेना, एक लॉजिकल पैटर्न में होना चाहिए, जैसे कि, है ना, ये थोड़ा सा एक अलग से बात है कि आप क्या सोचोगे ना मन में, आपके मन में आएगा सर क्या यहाँ +4 +5 है, क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं +4 +10 +20 +25, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, वो लॉजिक क्या है उसे समझो ध्यान से। लॉजिक ये है कि आप क्या कर सकते हो, या तो आप कर सकते हो कि +1 हर जगह पे +1 हो सकता है, या तो फिर -1 -1 -1 और -1 हो सकता है। अगला आप क्या कर सकते हो कि भाई +2 +2 +2 और +2 कर सकते हो, या फिर -2 -2 -2 हो सकता है, ऐसा लॉजिक हो सकता है। तीसरा लॉजिक क्या हो सकता है कि भाई +3 +3 +3 और +3 हो सकता है, ये -3 -3 -3 का भी लॉजिक हो सकता है। चौथा लॉजिक क्या बनता है कि या तो फिर ऐसा हो सकता है कि +1 हो, +2 हो, +3 हो, +4 हो, ऐसा हो रहा हो, एक नंबर आगे बढ़ता जा रहा हो, या फिर माइनस माइनस माइनस, ऐसा लॉजिक हो, ठीक है, ध्यान से समझना। अगला लॉजिक क्या हो सकता है मेरे भाई, या तो फिर एक विषम नंबर हो। विषम नंबर क्या कहलाते हैं कि जैसे हमारे पास एक 1 हो जाए, ठीक है, या फिर हमारे पास +2 हो, +3 हो, ठीक है। बताओ, हम लोग विषम नंबर देख रहे हैं ना, +2 कहाँ से आएगा, +3 हो जाएगा, +5 हो, +7 हो, या फिर -7 -5 -3 -1, ऐसा हो, यानी कि एक लॉजिक होना चाहिए नंबर्स में, ठीक है। या तो फिर सम संख्याएं होंगी कि जैसे कि +2 है, +4 है, फिर +6 है, +8 है, या फिर माइनस माइनस, ऐसा भी हो सकता है, माइनस के साथ भी ये हो सकता है, यानी चिन्ह प्लस माइनस हो सकता है, लॉजिक ये होने चाहिए। और या तो फिर आप भाज्य और अभाज्य संख्याओं वाला भी कर सकते हो, ठीक है ना, भाज्य अभाज्य संख्याओं वाला भी लिख लेना, वो भी लॉजिक हो सकता है। लेकिन ऐसा लॉजिक नहीं हो सकता है कि भाई यहाँ पे +2 कर रहा है तो यहाँ पे +6 कर दिया, यहाँ पे +9 कर दिया, यहाँ पे +15 25 कर दिया, ये लॉजिक आपके नहीं हो सकते हैं। ये लॉजिक हो सकते हैं जिनमें एक लॉजिकल पैटर्न हो सकता है, ये पैटर्न कभी नहीं होगा। ये पैटर्न किसका, ये जो प्लस माइनस करके चेंजेस करेगा इनका है, ठीक है। बोलो, फॉरवर्ड पैटर्न का ये एक पहला एग्जाम्पल था। चलो एग्जाम्पल नंबर हम अगला देखें अगर, ठीक है, जैसे कि हम देख लेते हैं कि देखो भाई PQRS, ठीक है, अगर हम इसको लिख दें QRST, तो अब बताओ क्या हमने चेंजेस किए। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर, अभी हम पैटर्न समझ रहे हैं, ठीक है। तो देखो आप बोलोगे कि भाई P कहां पे आता है मेरे भाई, बताओ जरा P कहां पे आता है। अब बताओ P की प्लेस वैल्यू क्या होगी,
बताओ जरा, इतना ही बता दो। आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे P के पहले क्या आएगा, बताओ, बोलो मेरे भाई बोलो। अगर S हमारा 19 पे आ गया तो ये हुआ 18। बताओ S हमारा कहाँ पे, 19 पे, इसके पहले ये 18 पे, ये 17 पे, तो ये हुआ ना 16 पे। बताओ अब Q हमारा कहाँ पे, 17 पे, R हमारा 18 पे, S हमारा 19 पे, T हमारा 20 पे। ये आपको याद होना चाहिए। चलो अब देखो यहाँ पे चेंजेस का मतलब फॉरवर्ड पैटर्न में क्या है ना, कि जो भी चेंजेस करेगा वो ठीक सामने ही कर सकता है और नहीं कर सकता है। तो देखो 16 से इसने 17 किया है यानी +1 किया है, 17 से इसने 18 किया यानी +1 करके कोडिंग कर रहा है, 18 से इसने 19 किया यानी +1 किया, 19 से इसने 20 किया यानी +1 किया। बात आप समझ गए होंगे, इस तरीके से ये पैटर्न में चलते हैं। तो ये था एक फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। आ जाओ अब चलते हैं क्या, हम लोग फॉरवर्ड पैटर्न के बाद देखो भाई मेरे, हम लोगों ने ये फॉरवर्ड पैटर्न को समझ लिया। अब चलते हैं रिवर्स पैटर्न पे। आ जाओ अब हम लोग कहाँ चलेंगे, रिवर्स पैटर्न पे। चलो हेडिंग लगा लेना रिवर्स। अब फॉरवर्ड पैटर्न मतलब समझ गए ना, कि ठीक सामने जो भी चेंजेस करेगा वो फॉरवर्ड पैटर्न है ना। अभी आगे आगे जैसे बढ़ोगे समझ में आता जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से रिवर्स पैटर्न के बारे में। किसके बारे में, रिवर्स पैटर्न, ठीक है। चलो रिवर्स पैटर्न की बात अगर हम लोग करें तो रिवर्स पैटर्न का भाई मेरे मतलब क्या है, आ जाओ देखते हैं। कि जैसे जैसे यहाँ पे क्या था, फॉरवर्ड पैटर्न में इस तरीके से नंबर थे, तो रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, देखो जैसे कि मानो रिवर्स पैटर्न में भी आपके पास कुछ ऐसे 4 लेटर है और यहाँ पे भी आपके पास 4 लेटर है, इनकी कोडिंग की गई है। तो अब रिवर्स पैटर्न का मतलब क्या होता है ना, कि वहां पे जो फॉरवर्ड पैटर्न था उसका पहले का पहले के साथ था, दूसरे का दूसरे के साथ। देखो यहाँ पे क्या था, पहले का संबंध इसी पहले के साथ, दूसरे का संबंध इसके दूसरे, तीसरे का इसके तीसरे, ऐसा संबंध था। लेकिन रिवर्स पैटर्न में हमारा क्या होता है, इसका पहले का संबंध इसके आखिरी वाले से होगा, इसका दूसरे का संबंध इसके पीछे के दूसरे से होगा, इसके तीसरे का संबंध इसके पीछे के तीसरे का होगा, इसके चौथे का संबंध इसके पीछे से चौथे से होगा। ये होता है एक रिवर्स पैटर्न। बताओ रिवर्स पैटर्न आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ मेरे भाई, रिवर्स पैटर्न की बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, रिवर्स पैटर्न की बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब देखो कुछ लोग इसको ऐसे भी बता देते हैं कि जैसे मानो कि ABCD लिखा हुआ है और यहाँ पे इसकी कोडिंग कर रहा है EFGH। तो बस आपको इतना याद रखना है मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या याद रखना है, कि जो ये पहला होगा ना इसका संबंध इसके आखिरी वाले से होगा, रिवर्स है ना, रिवर्स। ये जो यहाँ दूसरा है ना, इसका पीछे से दूसरे वाले के साथ में संबंध होगा। बात समझ गए, जो यहाँ पे C है इसका इसके C से होगा। इतनी सी बात आप समझ गए। चलो इस D का इससे संबंध होगा। ये होता है रिवर्स पैटर्न। रिवर्स का मतलब क्या है ना, कि भाई मेरे बस इतना सा बात समझो, फॉरवर्ड में हम ठीक सामने कर रहे थे, तो रिवर्स में हम पीछे से, आगे वाले का पीछे वाले से संबंध होगा, ठीक है। इसको क्रॉस मेथड मत समझ लेना, ये हमारा रिवर्स है। इसको समझाया गया है कि इसका संबंध इससे होगा, इसका संबंध इससे होगा, इसका संबंध इससे और इसका संबंध इससे। ये रिवर्स पैटर्न है। बात समझ गए ना। बताओ मेरे भाई रिवर्स पैटर्न वाली बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। बताओ जैसे एक एग्जांपल देख लो यहाँ पे, जैसे एक एग्जांपल देख लो, ठीक है। श्याम है, जैसे कि हमारे पास क्या है, श्याम है ना। हमने क्या किया कि भाई यहाँ पे हमने लिखा श्याम, और श्याम की कोडिंग हमने किससे कर दी, कि JX, किससे कोडिंग कर दी, कि भाई इसकी कोडिंग कर दी JXVE और P से। बताओ इसको आपको करना है। तो अब इसमें देखो हम लॉजिक कैसे पता करते हैं, कौन सा पैटर्न लग रहा है इस लेटर कोडिंग में। तो अब देखो पहले तो हम यहाँ पे एक नंबरिंग कर लेंगे, ये 19 पे आया, ये 8 पे आया, ये 25 पे, ये 1 पे, और ये M आता है हमारा 13 पे। यहाँ पे J, बताओ ई जोटी में J आया हमारा 10 पे, X कहाँ पे आएगा बताओ जल्दी से, Y से जस्ट पहले 24 पे। V कहाँ पे आएगा, V हमारा कहाँ पे आएगा जल्दी से बोलो, ठीक है। V हमारा क्या 22 पे आएगा, ठीक है।
हाँ v 22 पे आएगा, e हमारा 5 पे आएगा और p हमारा जस्ट अभी हमने पहले किया था 16 पे आएगा। क्या बताओ मेरे भाई, देखो p का अभी हमने किया था, p हमारा कहाँ पे आता है, p हमारा 16 पे ही आता है। ठीक है, बोलो, तो ये आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे। अब देखो हमें पहले तो इनकी नंबरिंग कर लेनी है। अब हमने देखा कि अब दूसरे नंबर पे क्या करना होता है, एक लॉजिकल पैटर्न ढूंढना होता है। तो देखो 19 को अगर 10 करेगा, देखो अगर आप सामने देखो 19 को 10 करेगा तो माइनस का 9 किया, माइनस का 9 किया कि नहीं। लेकिन यहां देखोगे 8 से इसने 24 किया, कितना जोड़ा इस पे, 16 जोड़ दिया इसने। 25 से इसने 22 किया, देखो मैटर समझना, 19 से 10 गया, 19 से 10 यानी कम हो रहा है ना, इसने यहाँ पे -9 लगाया। 8 से 24 गया यानी इसने यहाँ पे प्लस का 16 कर दिया। 25 से 22 हुआ यानी इसने माइनस का 3। क्या ये एक लॉजिकल पैटर्न हो रहा है? ये जो हो रहा है ये क्या लॉजिकल पैटर्न हो रहा है? नहीं हो रहा है। आपको लॉजिकल पैटर्न आपको बता दिए गए हैं कि होते क्या है। ठीक है, बताओ, तो ये लॉजिकल पैटर्न नहीं है मेरे भाई, बताओ, ये लॉजिकल पैटर्न नहीं है। बात समझ गए आप? अब हमें लॉजिकल पैटर्न ढूंढना है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर इस s का संबंध हम इस p से करा दें तो 16 में कितना कम हुआ है, -3 हुआ है। अगर इस 8 का हम इससे संबंध करा दें तो यहां भी कितना कम हुआ है, -3 ही तो हुआ है। 8 से 5 हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब इसका संबंध हम इससे कराएंगे तो ये 25 था 22 हो गया, -3 हुआ है। a का संबंध इधर पीछे से कराएंगे तो a से x हुआ, -3 हुआ है। m से हम इसका भी संबंध यहाँ पे कराएंगे तो इससे क्या हुआ है, -3 ही हुआ है। बताओ, बात समझ गए? इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि SHYAM श्याम, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो एनालॉजी के रूप में कि JXVE और P, ऐसे भी लिख सकते हो। बताओ, बस आप यहाँ पे नंबरिंग कर लो, बस यहाँ पे आपको नंबरिंग कर लेनी है कि ये 19 पे आएगा, ये 8 पे आएगा, ये हमारा 25 पे, ये 1 पे और ये 13 पे। ये हमारा कहाँ पे आता है, ये 10 पे आता है, ये हमारा 24 पे आ जाएगा, ये हमारा 22 पे, और ई हमारा कहाँ पे आ जाएगा, 5 पे, ये आ जाएगा 16 पे। अब देखो हमें लॉजिकल पैटर्न में आपको क्या सिखाया, नहीं, आपको रिवर्स पैटर्न में क्या सिखाया गया, एक लॉजिक ढूंढना होता है। तो देखो अगर 19 से आप यहां जाते, एस से अगर आप इस पे जाते तो कितना कर रहा था, -9। एच से अगर आप एक्स पे जाते तो कितना कर रहा था, +16। बताओ, ये एक लॉजिक नहीं बैठ रहा था, इसलिए हम इससे नहीं करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे रिवर्स का पैटर्न। हमें लॉजिक ढूंढना होता है, हमें क्वेश्चन देख के पैटर्न नहीं पता चलता है। क्वेश्चन आपको दिया होगा, फिर हम नंबरिंग करेंगे, फिर हम देख पाएंगे कि किससे लॉजिक बन रहा है, वही पैटर्न लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन से पता चलेगा, अभी बस कॉन्सेप्ट को सीखो यहाँ पे। तो m से p अगर करोगे, है ना, तो 13 से कितना हो गया है मेरे भाई, 13 से हो गया 16। बताओ, यहाँ पे हमने क्या किया, m हमारा 13 से 16 हुआ। बताओ जल्दी से बोलो, 13 से 16 हो गया है m यहाँ पे। ठीक है, नहीं 13, हाँ देखो हम क्या करेंगे, एक सेकंड, हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया क्या, इसका हम लोग यहां से करेंगे ना, आगे का जस्ट पीछे से। तो 19 से यहाँ पे देखो -3 का लॉजिक हुआ क्योंकि कम हो गया। यहाँ का हम इससे करेंगे तो ये 8 से 5 हो गया, -3 हो गया। ये हमने यहाँ से यहाँ किया तो यहाँ पे भी -3। ए का हमने एक्स से देखा तो भी -3, एम का हमने जे से देखा तो भी -3 का। ये एक लॉजिकल जब पैटर्न बन जाएगा ना, तो फिर हम समझ जाएंगे कि हमें क्या लगाना है, कौन सा तरीका लगाना है। देखो हमारे पास तरीके तो बस यही है, इतने ही हो सकते हैं, लेकिन इन तरीके हमें क्वेश्चन देखने से नहीं पता चलेगा, हमारा वो पैटर्न फॉलो होना चाहिए। कौन सा पैटर्न, हमारे पास ये वाला पैटर्न जहां मैच हो जाए वो वाला हम क्या कर देंगे, वो जो पैटर्न मैच हो रहा होगा फिर हम देख लेंगे कि भाई ये कौन सा है, रिवर्स है कि क्या है क्या नहीं। अगर लॉजिकल पैटर्न मिलता है तो हम देखेंगे कि ये रिवर्स पैटर्न में मिला है कि फॉरवर्ड पैटर्न में कि क्रॉस पैटर्न में, बस उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो, ये था रिवर्स पैटर्न। अब रिवर्स पैटर्न के बाद हमें क्या देखना है, क्रॉस। ठीक है, आ जाओ, क्रॉस पैटर्न देखो क्या होगा, ध्यान से समझते हैं। क्रॉस पैटर्न क्या होता है, आज हम सारे पैटर्न देखेंगे और पैटर्न के बाद फिर हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे। इनका आज रिवीजन आप कर लेना,
बताओ मेरे भाई। क्रॉस पैटर्न देखें तो क्या होता है क्रॉस पैटर्न, आ जाओ। क्रॉस पैटर्न ये होता है ना कि जैसे आपके पास कुछ इस तरीके से ठीक है, ऐसा ऐसे कुछ लेटर है, मान लो ये 6 लेटर और 6 लेटर की कोडिंग की गई। तो यहाँ पे कोडिंग कैसे की जा सकती है, यहाँ पे इनका भी लॉजिकल पैटर्न बन सकता है, आपस में इन दोनों का क्रॉस हो सकता है, या तो फिर इनका पैटर्न बन सकता है, बताओ, या तो फिर इनका पैटर्न बन सकता है। ये होता है क्रॉस पैटर्न। और देखो अभी जैसे कि मानो कि यही 6 लेटर है, तो और आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, आ जाओ, कैसे आप क्रॉस पैटर्न बना सकते हो। देखो अब यहाँ पे आप क्रॉस पैटर्न मेरे भाई कैसे बना सकते हो, यहाँ पे आप इन 3 का क्रॉस पैटर्न बना सकते हो, ध्यान से समझना आप, इन 3 को, और यहाँ पे आप इन 3 के साथ क्रॉस पैटर्न बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, आप इन 3 के साथ क्रॉस पैटर्न कर सकते हो, और यहाँ पे भी आप इनके साथ क्रॉस पैटर्न बना सकते हो, ठीक है, ऐसा भी बना सकते हो। अगर आपके पास, ठीक है, कुछ ऐसे लेटर हैं जैसे कि 1 2 3 4 और ये 5 है, ठीक है, ऐसा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ऐसा बना सकते हो। आप चाहो तो इन 2 का बना सकते हो, इन 2 का पैटर्न बन सकता है, आपके चाहने से नहीं, उस लॉजिक पैटर्न है ना, एक लॉजिकल नंबर्स बनने चाहिए जोड़ घटाना के, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा ठीक है, अगर आपके पास कुछ ऐसे 4 लेटर हैं, ध्यान से समझना, आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा, आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। अगर आपने रीजनिंग सही ढंग से पढ़ ली ना यहाँ से, आपको दोबारा किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे का कोई भी एग्जाम आप दे सकते हो, है ना, यहाँ तक कि आप एसएससी का भी स्टेट एग्जाम भी आप दे सकते हो, ठीक है ना, बात समझ गए। चलो यहाँ पे क्रॉस पैटर्न इन दोनों का हो सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पे सीख रखा है, लेकिन अब देखो यहाँ पे हो क्या सकता है कि इनका भी तो क्रॉस करा सकता है ना, और ये पता कैसे चलेगा, वो लॉजिकल पैटर्न बनने से, वो बहुत मायने रखता है, लॉजिकल पैटर्न किस कैसे बनना है ना। ये तो एक हमारे पास मेथड हो गया सॉल्व करने की, भाई रिवर्स पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न, लेकिन वो नंबर से जो कोडिंग करेंगे उसका भी एक लॉजिकल पैटर्न होना चाहिए, ठीक है, बात समझ गए। तो ये होता है क्रॉस पैटर्न, इतना सा समझो, आ जाओ आगे। अब क्रॉस पैटर्न के बाद हमें क्या देखना था भाई, क्रॉस पैटर्न के बाद हम लोग देख लेते हैं अपोजिट लेटर, ठीक है, अपोजिट लेटर का पैटर्न। तो अब देखो अपोजिट लेटर का पैटर्न क्या होता है मेरे भाई, ठीक है, अपोजिट पैटर्न है ना, अपोजिट पैटर्न, चलो आ जाओ, अपोजिट पैटर्न को देख लेते हैं कि अपोजिट पैटर्न है क्या। बोलो यहाँ पे पैटर्न सब गलत लिखा है क्या, चलो आ जाओ, यहाँ पे पैटर्न में एन नहीं है भाई मेरे, बताओ, ये देखो यहाँ पे भी, बोलो ऐसे ही करवाओगे, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे पैटर्न, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। मीनिंग देख लिया करो भाई, अगर कहीं कुछ हल्का सा गड़बड़ है तो उसको आप सही कर लिया करो। ये बात हो गई यहाँ से पैटर्न के बारे में। चलो क्लास पैटर्न भी आपने देख लिया। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, पोजीशन पैटर्न के बारे में, ठीक है, चलो पोजीशन पैटर्न के बारे में देख लें, अपोजिट लेटर के बारे में देख रहे हैं, चलो अपोजिट लेटर के बारे में देख लेते हैं, आ जाओ। जैसे कि एग्जाम्पल देखो अपोजिट लेटर का क्या होता है, अपोजिट लेटर में होता क्या है ना, कि जैसे कि ए बी और सी और डी है ना, तो जब वो तीनों मेथड फेल हो जाएंगे जो अभी हमने देखा, तो अपोजिट पैटर्न भी बनना होगा, ए का जेड लिख रहा होगा, बी का वाई लिख रहा होगा, सी का एक्स लिख रहा होगा, डी का डब्ल्यू लिख रहा होगा। तो ये है एक अपोजिट पैटर्न, बात समझ रहे हो कि नहीं, ये क्या है, ये है आपके पास एक अपोजिट का पैटर्न, बात समझ गए। अपोजिट पैटर्न के बारे में आपने समझ लिया होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, अपोजिट पैटर्न हो गए। बाकी हम लोग क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है, बोलो, है ना, जैसे बोला हमने इसको ये लिख दिया, तो आप बता दो कि भाई पी क्यू आर एस टी का क्या होगा, आपसे अगर पूछ लिया, क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो जैसे इन्होंने बोल दिया कि भाई आप इसको देखो, तो आपने देखा, आप सभी कुछ लगा लोगे नहीं बनेगा, आप फॉरवर्ड लगा लोगे, इस पे पैटर्न लगा लोगे, क्रॉस लगा लोगे, ये नहीं बनने वाला है।
तो पहले हम क्या देख लेंगे, अपोजिट। अब कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा सर इतने सारे पैटर्न हम कैसे ढूंढेंगे, तो कुछ नहीं, बस पढ़े। अभी जब कल हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको क्लास की प्रैक्टिस करने के बाद आपको कुछ मूल मंत्र बताए जाएंगे जिससे आप क्वेश्चन को 20 से 30 सेकंड में कर सकते हो। कि पहले हमें कौन से पैटर्न चेक करने हैं, पहले कौन से करने होंगे कि हम सातों चेक करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ 2 3 4 पैटर्न होते हैं जिन्हें हमें चेक करना होता है, उनसे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। लेकिन अभी उसको नहीं सिखाएंगे। अभी अगर शॉर्ट ट्रिक सिखा दिया तो तुम लोग गोला मार दोगे, तुम लोग फिर सीरियस होके पढ़ोगे नहीं। पहले बेसिक पढ़ते हैं फिर देखते हैं सारी चीजें। तो अब पता हो गया कि हमें रिवर्स करना है। तो पी का उल्टा बताओ, पी का उल्टा के होता है, क्यू का उल्टा जंगल क्यून के हो गया, आर का उल्टा क्या होगा बताओ भाई, इंडियन रेलवे से आई हो जाएगा, एस का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा क्या, नहीं, एस का उल्टा क्या होगा मेरे भाई बताओ जल्दी से, एस का उल्टा क्या होगा जल्दी से बोलो, क्या था मेरे भाई, एस का उल्टा आपको क्या बताया गया था, बोलो जल्दी से, एस का उल्टा क्या बताया गया था, हाई स्कूल से एच हो जाएगा, टी का उल्टा हो जाएगा जी। तो ये हुआ, ऐसे आपसे पूछेगा, ये आपका आंसर हुआ। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कल आपको कराए जाएंगे, ठीक है। अपोजिट पैटर्न का था ये। चलो, ये हुआ अपोजिट पैटर्न। अब बात करते हैं पोजीशन पैटर्न के बारे में। किसके बारे में मेरे भाई, पोजीशन पैटर्न के बारे में। कि भाई पोजीशन पैटर्न क्या होता है। देखो पोजीशन पैटर्न क्या होता है, बहुत ही आसान है ये। चलो, जैसे कि मानो एम, ये क्या हो गया जी, क्या आ गया, ये क्या है, चलो देखो, जैसे एम ओ टी एच ई आर एस है ना, और इसको लिख दिया उन्होंने एम ओ टी एच ई आर, ये हुआ। तो आपको बताना किसका है, आपको बताना है कि भाई बी आर ओ टी एच ई आर का क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होती है आपको बता दिया जाएगा कल। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये होती है कि अगर इसको इससे कोडिंग की जा रही है तो इसकी कोडिंग क्या होगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है ना। कि अगर इसका, है ना, अगर इसे मदर से, यहाँ पे एस कर लेना, मदर्स से कोड किया जा रहा है तो इसको हम किससे कोड करेंगे, ये होता है। तो आप एक चीज देखो, कुछ नहीं हो रहा है कि जैसे यहाँ पे मदर्स को इन्होंने ऐसे लिखा था, पोजीशन चेंज कर दी थी हम, और यहाँ पे देखो पोजीशन चेंज करके लिख रहा है। तो जो यहाँ पे ब्रदर लिखा हुआ है ना, ऐसे पोजीशन है, तो इसकी भी आप पोजीशन चेंज कर दो, बी आर ओ टी एच ई, और यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, आर हो जाएगा। बताओ, इसकी पोजीशन बस चेंज करनी थी। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो पोजीशन चेंज करने से ही बन जाएंगे। जैसे मदर को इन्होंने उल्टा लिख दिया था, फिर इन्होंने सीधा लिखा, हम समझ गए कि भाई पहले इन्होंने उल्टा लिखा फिर सीधा लिखा। तो यही कुछ यहाँ पे भी हो रहा होगा, पहले के उल्टा फिर सीधा हो रहा होगा। बताओ, इतनी सी बात समझ गए, ये होता है पोजीशन पैटर्न। अब बताओ, अब बताओ मेरे भाई, पोजीशन पैटर्न के बाद अब कौन सा पैटर्न आपका बचा हुआ है, बताओ। पोजीशन पैटर्न के बाद आप क्या देखोगे, ठीक है, बताओ। अपोजिट पैटर्न देखने के बाद हमने पोजीशन पैटर्न देख लिया। अब पोजीशन के बाद कॉमन पैटर्न देखते हैं। चलो आ जाओ, अब हमें सीखना है कॉमन पैटर्न। चलो, कॉमन पैटर्न। तो देखो कॉमन पैटर्न क्या होता है। कॉमन पैटर्न भाई मेरे ये होता है ना कि कुछ लेटर, जैसे एक क्वेश्चन आपको लिख के बताते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है ऑरेंज, क्या है, ओ आर ए एन जी ई। ऑरेंज की कोडिंग ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे इन्होंने ऑरेंज को कोड कर दिया है जे वाई एक्स यू टी वी से, ठीक है। बताओ, इसी तरीके एक और है हमारे पास की ग्रेप्स, ठीक है, क्या है, जी आर ए पी ई एस। देखो ध्यान से समझना कि इन्होंने क्या किया, ऑरेंज को इससे कोडिंग की और उसके बाद ग्रेप्स को कोडिंग कर रहे हैं टी वाई एक्स आर वी एल से, टी वाई एक्स आर वी एल से। तो अब आपसे पूछेंगे ये क्या कि भाई अगर इन्होंने बोला कि इसकी कोडिंग इससे की जा रही है और इसकी कोडिंग इससे की जा रही है, तो आप APPLE एप्पल की कोडिंग कैसे करोगे।
तो अब यहाँ पे जितने भी आपने पीछे पैटर्न पढ़ रखे हैं ना वो नहीं लगने वाले। यहाँ पे क्या लगेगा कि देखो इन्होंने क्या किया है ना कि एक पर्टिकुलर लेटर के लिए एक लेटर को फिक्स कर रखा है। अगर ध्यान से देखो तो देखो ओ के साथ इन्होंने क्या दिया, जे दिया, आर के साथ वाई दिया, ए के साथ एक्स दिया, एन के साथ यू दिया, जी के साथ टी, ई के साथ वी, ऐसा दिया है। ऐसा दिया कि नहीं? अगर यहाँ पे भी देखो तो जी के साथ इन्होंने क्या लिखा है, टी, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आर के साथ वाई है, जो कि यहाँ पे भी आर का वाई है, सेम है। ए का एक्स है और यहाँ पे भी ए का एक्स है। पी का आर है और देखो जरा यहाँ पे पी का आर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ई का भी, यहाँ पे भी ई का वी है। एस का एल, यहाँ पे तो एस का एल नया है। चलो आ जाओ, बात समझ गए? बोलो। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे लेटर को फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, कॉमन पैटर्न में कि ई का वी है तो यहाँ पे भी ई का वी है, यहाँ पे जी का टी है तो यहाँ पे भी जी का टी है, यहाँ का एन का यू है, यहाँ पे एन और यू आया ही नहीं, बात छोड़ो। ए का एक्स है तो यहाँ पे भी ए का एक्स है, यहाँ पे आर का वाई है तो यहाँ पे भी आर का वाई है, बात समझ रहे हो। ओ का जे है, यहाँ ओ और जे है ही नहीं, बात खत्म। अब कुछ लोग इसे देखेंगे कि आर का पी है, पी का आर क्यों हुआ जब आर का वाई था? तो बात को समझो, ये ऊपर ग्रेप्स आर का वाई है लेकिन पी का आर है, ये बात को समझो। आर का वाई है, ऊपर से नीचे कोडिंग करते हैं तो आर का वाई है लेकिन पी का आर है, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे, ठीक है, ये याद रखना। तो ए की कोडिंग क्या करोगे आप? ए को आप क्या लिखोगे? एक्स लिखोगे, यहाँ पे भी ए एक्स है तो एक्स। पी को क्या लिखोगे भाई मेरे? पी को आर लिखोगे तो पी को हमने आर लिख दिया। एल को क्या लिखोगे बताओ? अब देखो ऊपर से पहले देखते हैं, एल नहीं है, नीचे है एल, तो एल को हम एस लिख देंगे। एल को क्या लिख देंगे? एस। ई को क्या लिखोगे? अब ई ऊपर है तो ई को हम लिख देंगे वी। तो एक्स डबल आर एस वी, ये इसकी कोडिंग हो गई। बताओ ये इसकी क्या हो गई कोडिंग? ये होता है कॉमन पैटर्न, इसमें कुछ कोई भी लॉजिक नहीं लगता, बस एक लेटर को पर्टिकुलर लेटर के साथ फिक्स कर दिया जाता है, बस वही चीज है यहाँ पे। चलो अब हम देखते हैं इलॉजिकल पैटर्न, ठीक है, आ जाओ। अब हम देखेंगे इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न, बात समझ गए क्या आप? चलो अब इलॉजिकल पैटर्न में होता क्या है? देखो इलॉजिकल पैटर्न मतलब कोई भी लॉजिक जिसमें ना हो वो इलॉजिकल पैटर्न होता है। जैसे कि इन्होंने लिख दिया टी एस ए ई को, क्या लिखा इन्होंने? टी एस ई ए ई को लिख दिया इन्होंने टी ई एस डब्ल्यू, क्या लिख दिया? टी ई एस डब्ल्यू, क्या लिख दिया? टी एस ई, इसको यहां पे सही करो, टी एस ई डब्ल्यू लिख दिया। तो अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? अब आपसे पूछ रहे हैं कि एस टी आर ओ एन का क्या होगा? आपसे क्या पूछ रहे हैं कि भाई एच टी आर ओ एन का क्या होगा? बताओ बताओ क्या करोगे? ये इलॉजिकल पैटर्न, अब यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं फॉलो होना है। तो इलॉजिकल पैटर्न में क्या होता है ना कि देखो ये क्या लिखा हुआ है, ईस्ट लिखा हुआ है कि नहीं, मीनिंग देखनी होती है। फिर ईस्ट, कुछ ऐसे कॉमन सेंस, ईस्ट का क्या लिखा इन्होंने? वेस्ट, ठीक है। फिर इधर क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ, नॉर्थ, तो इधर क्या आएगा? साउथ, एस ओ यू टी एच आएगा ना। तो हम साउथ को लिखेंगे कैसे? ध्यान से समझना। देखो इन्होंने नॉर्थ को उल्टा लिखा, ईस्ट को उल्टा लिखा, वेस्ट को भी उल्टा लिखा, तो आप साउथ को भी उल्टा लिखोगे कैसे? आप लिखोगे एच टी यू, है ना, यहाँ पे क्या आएगा? एच टी यू ओ एस, ऐसा लिखोगे, ये इसका आंसर माना जाएगा। ऐसा होता है इलॉजिकल पैटर्न। तो ये थे आज के हमारे पैटर्न के बारे में चर्चा। किसके बारे में चर्चा थी? ये थी हमारी आज के पैटर्न के बारे में चर्चा। अब जब हम लोग कल इसकी क्वेश्चन करेंगे ना, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इन पैटर्न को एक बार समझ के आना, हम करते क्या है, क्रॉस पैटर्न क्या है, लॉजिकल पैटर्न क्या है, तो आपको कल ये चीजें समझ में आएंगी जब आप क्वेश्चन करोगे। इसलिए आपको अगर एक ही देखो, अगर हम फॉरवर्ड पैटर्न को पकड़ के फॉरवर्ड पैटर्न के ही क्वेश्चन करा दें तो एक अलग चीज हो जाएगी, लेकिन हम मिक्स में क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको एक पैटर्न का अंदाजा लगता रहेगा। जब वो बार बार आता रहेगा तो आप पहचान पाओगे, क्योंकि पेपर में एक साइड से क्वेश्चन नहीं आने, पेपर में हर एक तरफ से क्वेश्चन आएंगे, हर एक पैटर्न से आएंगे। इसलिए आज आपको पैटर्न सिखाया गया, ठीक है भाई। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है आज की, ठीक है मेरे भाई, बोलो
अगर क्लास आज की आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना। ये क्लास आपको आज 8 बजे मिल जाएगी। पर डे रीजनिंग की क्लास आपको 8 बजे मिलेगी। अगर क्लास आपको बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है भाई, और पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।